Hello guys, you're welcome at Academic Success Point. In this video, I'll give you some tips how to ace board exams with flying colors as your board exams will be approaching in this session at the mid of Feb. So I'm here to give you some tips regarding this. So guys, as per latest news, 15 Feb से हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे. So it is now mandatory to think upon this. For 10th class, we have 5 major subjects, namely Hindi, English, Maths, Science and Social Science. So first of all, I want to give you a tip that uh, to ace our math, science, and social science, we should not ignore our basic subjects like Hindi and English. अगर हमें इनमें अच्छा परफॉर्म करना है तो हमें शुरू से ही इनको पढ़ना होगा. हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इसको एक हफ्ते में 3-4 दिन ही पढ़ें, बट हमें कंसिस्टेंटली इनको पढ़ना होगा. मैथ, साइंस और एसएसटी ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट्स हैं. ऑन द अदर हैंड, हिंदी और इंग्लिश को हम जितना ज़्यादा टाइम देंगे, हमारी प्रोडक्टिविटी और आउटपुट उतना ज़्यादा निकलेगा. हिंदी और इंग्लिश में हम कैसे अपने अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं? हिंदी में हमें सिर्फ एनसीईआरटी और कमांड ओवर बेसिक ग्रामर, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है. एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर अगर हम हिंदी में अच्छे से पढ़ लें और बाकी उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लें तो हिंदी लिटरेचर के लिए ये मोर देन इनफ होगा. और अब हम ग्रामर को कैसे टैकल करें? अगर हमारी बेसिक ग्रामर हमें लगता है कि कमज़ोर है तो हम ग्रामर में कुछ बेसिक बुक्स या फिर बेसिक कंसेप्ट्स जहाँ से हमें लगता है कि हमें पढ़ने की ज़रूरत है या फिर कुछ हमारे लूप होल्स या वीक पॉइंट्स हैं, हमें उनको दोबारा से पढ़ना होगा ताकि हम अपने कॉन्सेप्ट्स को फोर्टिफाई कर सकें. सो अनदर थिंग इज़ बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर हमारी काफ़ी अच्छी कमांड होनी चाहिए. ये था लिटरेचर पोर्शन के बारे में, ये ग्रामर पोर्शन के बारे में था. ऑल्दो कोर्स ए में, हिंदी के कोर्स ए में ग्रामर इतनी हार्ड नहीं आती है, बट कोर्स बी के लिए ये टिप एक बोन साबित हो सकती है. नाउ अगर हम राइटिंग सेक्शन की बात करें हिंदी में, वैसे तो मुझे सिलेबस नहीं पता है, बट राइटिंग सेक्शन में हम अगर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखना सीख जाएं और मैक्सिमम अगर हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो हम श्योरली अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे. जैसे कि अगर हमें लेटर सिलेबस में है तो हमें सबसे पहले उसके फॉर्मेट को देखना होगा, फिर हमें 5 से 7 लेटर्स की प्रैक्टिस करनी होगी और जो लैंग्वेज है वो हमें स्टैंडर्डाइज करनी होगी. अगर हम एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखेंगे तो हमें बेसिक हिंदी या फिर एडवांस हिंदी से कोई लेना देना नहीं है. नाउ सबसे पहले जो सेक्शन आता है हमें वो है रीडिंग सेक्शन. रीडिंग सेक्शन को हम कैसे मजबूत बना सकते हैं? रीडिंग सेक्शन में हम ज़्यादातर इतनी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बट अगर हम 5 to 7 पैसेज भी प्रैक्टिस कर लें तो हम रीडिंग सेक्शन में भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. इसके लिए अगर हमने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, अपनी तैयारी को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपनी प्रेपरेशन को फोर्टिफाई करने के लिए हम कोई भी क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हैं. क्वेश्चन बैंक्स में हमें PYQs मिल जाएंगे और जो भी लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस हैं हम उनको भी इनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं. लास्ट में जब हमारा सब कुछ सिलेबस कंप्लीट हो जाए और हमने सारे क्वेश्चंस ऑन PYQ सॉल्व कर लिए हों तो हमें सैम्पल पेपर सॉल्व करने चाहिए ताकि हम अपनी प्रेपरेशन को एनालाइज कर पाएँ कि हम किस लेवल पर अभी हैं एंड हमें किस लेवल तक आगे तैयारी करनी है, सो एज टू स्कोर
गुड मार्क्स एंड स्काई रॉकेटिंग मार्क्स इन बोर्ड एग्ज़ाम्स। ये सब हिंदी के बारे में था। बाकी सब्जेक्ट्स में भी हम कुछ ऐसा ही देखेंगे। हिंदी और इंग्लिश का लगभग सेम है। अगर बात हम इंग्लिश की करें तो इंग्लिश में हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बिकॉज इंग्लिश इज़ नॉट आवर मदर टंग। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हमारे पास हिंदी की तरह ही 4 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए होता है हमारा रीडिंग सेक्शन, एंड सेक्शन 2 होता है हमारा ग्रामर और राइटिंग। कुछ भी हो सकता है, ग्रामर हो सकता है, राइटिंग हो सकता है। और जो हमारा लास्ट सेक्शन है वो है लिटरेचर का। सबसे ज़्यादा वेटेज होती है हमारी लिटरेचर सेक्शन की। आफ्टर ऑल हमें 2 बुक्स पढ़नी होती हैं। जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला सेक्शन है दैट इज़ लिटरेचर सेक्शन, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी। लिटरेचर सेक्शन में हमारे पास 2 बुक्स होती हैं, एक फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी होती है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इनके जो चैप्टर्स हैं हमें लाइन बाय लाइन देखने हैं, और हो सके तो हमें चैप्टर को एक बार पढ़ के उसको समराइज्ड फॉर्म में अपने वर्ड्स में लिख लेना है। एंड जो चैप्टर्स के कीवर्ड्स, की पॉइंट्स, की फ्रेसेस, उन सभी को हमें एक बार नोट कर लेना है, क्योंकि ऐसे जो कीवर्ड्स, की फ्रेसेस और पॉइंट्स होते हैं, एग्ज़ाम में अगर हम उनको लिखेंगे तो फिर हमें मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश लिटरेचर। सो अगर हम इसमें एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लें और क्वेश्चन बैंक्स को सॉल्व कर लें एज द सेम इन हिंदी, और सिंपल पेपर्स को भी सॉल्व कर ले, तो हमारी लिटरेचर आराम से हो जाएगी। इट वुड बी अ पीस ऑफ केक। राइटिंग सेक्शन सेम एज इन हिंदी। राइटिंग सेक्शन में इंग्लिश में फॉर्मेट काफ़ी मैटर करता है। सबसे पहले मार्क्स हमारे फॉर्मेट को देखकर दिए जाते हैं, और फिर इंग्लिश में हमें थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है हिंदी से, क्योंकि हिंदी हमारी मदर लैंग्वेज है। तो राइटिंग प्रैक्टिस हमें काफ़ी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमें स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज में लिखना है। एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज और स्टैंडर्ड वर्ड्स में अगर हम लिखेंगे तो हमारा आंसर जो होगा वो एक परफेक्ट टोन देगा। ग्रामर में भी हमें अपनी बेसिक कमेंट देखनी है। जो ग्रामर के बेसिक टॉपिक्स हैं जो हमारे सिलेबस से लिंक है, सबसे पहले हमें उनको स्ट्रॉन्ग करना है, और फिर जो बाकी जो सिलेबस में आ रहा है हमें उनकी प्रैक्टिस करनी है। रीडिंग में भी हमें प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आज अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डेटा जो रीडिंग सेक्शन है वो काफ़ी टफ आता जा रहा है। तो हमें इसके लिए कंसेप्चुअल नॉलेज और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करने होंगे। एमसीक्यूज़ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रिवलेंट होते हैं आजकल, तो हमें उसके लिए एक डिटेल्ड और थोरो स्टडी चाहिए होती है। अगर हम अपने कॉन्सेप्ट्स को हर डायरेक्शन से स्ट्रॉन्ग करेंगे तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप मैथ्स में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना अच्छा है। बट प्रैक्टिस से पहले हमें अपनी थियोरी और कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा। अगर हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे तभी हम प्रैक्टिस कर पाएंगे, क्योंकि थियोरी के बेसिस पर ही हम क्वेश्चंस कर पाते हैं। तो हम मैथ्स के लिए एनसीईआरटी या फिर कोई भी क्वेश्चन बैंक्स प्रेफर कर सकते हैं अगर 10th मैथ्स की जाए। अब बात कर लेते हैं सोशल साइंस। सोशल साइंस में हमें एनसीईआरटी के अलावा कोई भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हम पीवाईक्यूज़ और सैम्पल पेपर से भी अच्छा कर सकते हैं एनसीईआरटी के अलावा। तो एनसीईआरटी यहाँ पर हमें लाइन बाय लाइन पढ़नी होगी, हिस्ट्री की, सिविक्स की, ज्योग्राफी की और इकोनॉमिक्स की भी।
और डेट्स वगैरह को हमें अच्छे से पढ़ना है सो दैट कि हम एग्ज़ाम में जब हमें क्वेश्चन आए तो हम लिख सकें। अगर हमें लगता है कि हमारी सोशल साइंस जो है वो थोड़ी वीक है, शुरू से ही वीक है, मे बी कि हमारा इंटरेस्ट नहीं हो पाता है सोशल साइंस में, हम मैथ्स और साइंस की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हैं, तो हम क्वेश्चन बैंक भी ख़रीद सकते हैं ताकि हमें आंसर राइटिंग के बारे में पता चल सके। और साइंस की बात करें तो साइंस को हम 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी रीडिंग सही रहेगी। फिज़िक्स के लिए हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक्स खरीद सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी इनफ है। एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस अगर हम करते रहें तो हम अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स को डेफिनेटली एस कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस